तो यहाँ पे दोस्तों जो आज हम बात कर रहे हैं ये है उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। दोस्तों अगर आपका पुलिस का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, लेखपाल एसआई का एग्जाम है तो उसके लिए तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन दोस्तों अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तो उसके लिए जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 या 2 नंबर आपको दिलाकर जाएगी। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए और 1 या 2 नंबर आपको ये कंफर्म करा के जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और हाँ दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको यहां से मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है 2021, इसे जारी कौन करता है? इसे जो जारी करता है दोस्तों वह करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 जून 1981 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह देहरादून में है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को हुई थी। और यह किसके अंतर्गत है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? यह जो है यह है पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी है। अब देखिए दोस्तों यहां पे आपको जो डी फैक्ट है वो ऐसे पूछे जाएंगे कि यहां पे जो रिपोर्ट जारी की गई है कौन सी रिपोर्ट है? तो देखिए 17वीं रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट जो इसने जारी की थी ये 1987 में की थी। देखिए स्थापना तो 1981 में हो गई थी, लेकिन पहली जो रिपोर्ट जारी की ये 1987 में की है। तो यह फैक्ट थे। अब बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट अक्सर गलत करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि भारत की जो सबसे पहली जो वन नीति थी ये 1894 में अपनाई गई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में सबसे पहली जो वन नीति थी ये 1894 में अपनाई गई थी। यह प्रश्न यूपीएससी या फिर जो भी अन्य एग्जामिनर है वो बार बार पूछ चुके हैं। फिर है दूसरा कि स्वतंत्र भारत की, तो यह प्रश्न तो हाल ही में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति थी यह कब आई थी? 1952 में आई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में और भारत की सबसे पहली जो वन नीति थी वो 1894 में आई थी। तो यह फैक्ट हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं तो यहां पे देखिए दोस्तों कुछ और फैक्ट आपको बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसे गलत करके चलते हैं। वह क्या सोचते हैं कि वह सोचते हैं कि जो पूरे भारत में जो अगर सोचा जाता है कि जो क्षेत्रफल है यानी वनों का वो कितना होना चाहिए वो 33% मान के चलते हैं। लेकिन पूरे फैक्ट के साथ याद कीजिए जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 आई थी उसके अनुसार देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% जो क्षेत्र है वन होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि यह जो स्थिति है पर्वतीय क्षेत्र में 60% है और मैदानी क्षेत्र में 25% है। यानी जो मैदानी भाग है वहां पे 25% वन का होना आवश्यक है, जबकि यहीं पर अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर 60% वन होना बहुत आवश्यक है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना। फिर एक फैक्ट आप यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। वन संबंधी अधिनियम अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला अधिनियम देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो भारतीय वन अधिनियम जो एक्ट आया था दोस्तों ये 1927 को आया था। कब आया था? 1927 को। डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले 1987। फिर यहां पे देखिए दूसरा फैक्ट कि वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट आया था 1980 में आया था। और यहीं पर दोस्तों आपको ऐसा पूछा जाए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1972 में। और लास्ट यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है यह है वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो ये 2006 में आया था। तो फॉरेस्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो एक्ट थे दोस्तों इन्हें आपको याद करना है। इनके ईयर आपको पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था और वन अधिकार अधिनियम की बात करें तो 2006 में आया था। अब बात करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहां पे अब से आपको जो रिपोर्ट है वो याद करनी है सारे डाटा फैक्ट के साथ। तो यहां पे ये देखिए यह है फॉरेस्ट कवर डाटा 2021 का और यहां पे ये देखिए कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट। बताऊंगा क्या होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो यहां पे पहले देख लीजिए कि जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो कितना है? 9.45%। कितना है? 9.45%। फिर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है MDF यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन
और इसकी परसेंटेज कितनी है, इसकी परसेंटेज जो है वह 23.87%। और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 12% है, और स्क्रब की बात करें, अगर झाड़ियां वगैरह की बात करें तो यह कितना है, 0.73% है। तो फॉरेस्ट कवर की ये है, और इसी को आप यहां पे देखिए, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो यह कितना है, यह है 9.45%। कितना है, 9.45%। लास्ट तक आपको याद हो जाएगा क्योंकि यह फैक्ट मैं आपको बार बार याद करवाऊंगा। फिर देखिए मीडियम डेंस फॉरेस्ट की यानी मध्यम सघन वन की, यह कितना है, 23.87%। और यहीं पर ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो इसका कितना है, 12.12%। लेकिन दोस्तों इन सबसे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह जो आपको याद करना है वह है 45.44%। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर है 2021 के अनुसार वह कितना है। यहां तक कि आपको 2019 की रिपोर्ट का भी पूछेंगे तो वह भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो पहले देखिए कि उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, 45.44 है। अब यहां पे समझिए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट वगैरह क्या होते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यह जो फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है यह है वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन। तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन। और लास्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका यानी जो झाड़ियां टाइप की है, यानी यहां पे आपको दिखाई दे रही है जहां पे थोड़ा बहुत घास वगैरह उगी रहती है, तो यह है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, यानी जो अति सघन वन है इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जब पूरे लैंड में जो ट्री कैनोपी होती है ना दोस्तों 70% से ज्यादा होती है। अब ट्री कैनोपी क्या होती है, तो ट्री कैनोपी दोस्तों आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे कोई क्या है, ये पेड़ है, और पेड़ की जो यहाँ पे जो सूर्य की जो किरण आ रही है वो कुछ इस प्रकार आ रही है ना। तो जिस एरिया पे सूर्य की किरण नहीं पहुंच पा रही है और जितना कवर यहाँ पे ये कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैनोपी डेंसिटी। तो समझ चुके होंगे, यानी यहां पर जो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, यानी अगर यहां पे जो वृक्ष है यानी जो ढका है तो किरण नीचे नहीं आ पाएंगी, और इसके अलावा जो किरणें होगी वह इसके आसपास गिरेगी। तो जो एरिया पे नहीं गिरेगी वह इसके आगे कैनोपी डेंसिटी, यानी उसकी यहां पे कैनोपी डेंसिटी। तो आप समझ चुके होंगे साधारण सी बात में। तो देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी यहां पर है 70% ऑफ दी एबो। इसे लेते हम 1 हेक्टेयर के रूप में। मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, और 1 हेक्टेयर की जमीन में अगर 70% से ज्यादा जो एरिया है वहां पे क्या है, ट्री की जो कैनोपी है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है वेरी डेंस फॉरेस्ट में। और यहीं पर अगर 40% से और 70% के बीच में है तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन की बात करें तो 10% से 40% के बीच में, ठीक है। और इसके नीचे आपको स्क्रब दिखेगा, नॉन फॉरेस्ट दिखेगा, है ना। तो यहां तक दोस्तों आपको याद हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पे तो मैंने डाटा सब लिख दिया है कि जो हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है वो डाटा लिख दिया है, लेकिन इसको याद मैं आपको थोड़ी देर बाद कराऊंगा, दूसरी किसी स्लाइड में करवाऊंगा। पहले एक बार इसे पढ़ लीजिए। अगर आप इसे पढ़ लेंगे उसके बाद अगर आप उसे देखेंगे जो हम आपको थोड़ी देर में करवाने वाले हैं तब आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहां पे सबसे पहले बात कर रहे हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट की। अभी आपने देखा अति सघन वन की, यानी 70% से ज्यादा जहां पे आपको कैनोपी डेंसिटी मिलती है पेड़ों की, तो उसे कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो सर्वाधिक अति सघन वन सर्वाधिक किस जनपद में है, तो वह आपको मिलेगा दोस्तों नैनीताल में। तो नैनीताल में क्या है, पहला स्थान है। तो नैनीताल का अति सघन वन में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। दूसरा स्थान आपको मिलेगा देहरादून का। दूसरा स्थान आपको किसका मिलेगा, दूसरा स्थान दोस्तों आपको मिलेगा देहरादून का। और यहीं पर अगर आपको तीसरा स्थान पूछा जाए तो तीसरा स्थान आपको किसका मिलेगा, उत्तरकाशी का मिलेगा। तो टॉप 3 मिल गए। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वेरी डेंस का तो आपको याद करना ही करना है, अति सघन वन का याद करना ही करना है। तो देखिए दोस्तों दोबारा, सबसे ज्यादा जो सघन वन है वह आपको मिलेगा नैनीताल में, फिर आपको देहरादून में, और तीसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको उत्तरकाशी में, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको मिल गया। और फिर यहां पे अगर सबसे कम की बात करें दोस्तों, यानी 13वें नंबर पर, तो 13वां जो जनपद है वह आपको मिलेगा हरिद्वार का, और फिर आपको 12वां मिलेगा उधम सिंह नगर का, और यहां पे अगर अगले की बात करें तो बागेश्वर का मिलेगा। तो टॉप 3 ये हो गए, टॉप जो बॉटम हो गए ये 3 हो गए। तो सबसे ज्यादा 3 ऊपर वाले और सबसे ज्यादा 3 नीचे वाले जनपद यहां पे हो गए। तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है नैनीताल, आपने देख लिया नैनीताल। फिर नैनीताल के बाद आपने देखा देहरादून दूसरा, और देहरादून के बाद आपने देखा उत्तरकाशी। तो 3 आपको याद हो गए सबसे ऊपर वाले, जहां पे सबसे ज्यादा सघन वन है। और सबसे कम सघन वाले भी आपने देख लिए हैं, कौन कौन से हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो यह फैक्ट तो आपने देख लिया है ना। तो अब बात करते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट की। तो देखिए मीडियम डेंस फॉरेस्ट में बात करते हैं
तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट में वैसे तो दोस्तों अगर ये डाटा आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करना, टॉप 2 याद कर देना, टॉप बॉटम के 2 याद कर देना। तो सबसे पहले मीडियम डेंस फॉरेस्ट, तो सबसे ज्यादा जो मध्यम सघन वन है वो आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में। यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा भी है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा स्थान आपको मिलेगा नैनीताल में। दूसरा स्थान किसका मिलेगा? नैनीताल में। तो 2 ही आप याद करिए फिलहाल, जो मध्यम सघन वन है सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा स्थान किसका है? नैनीताल में। और यहीं पर अगर हम बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम में मध्यम सघन वन में कौन है? उधम सिंह नगर। और दूसरा जो आपको स्थान मिलेगा वो मिलेगा आपको हरिद्वार का। तो मध्यम सघन वन में आपने 2 याद करने हैं। सबसे पहले आपने याद करना है, देखिए पौड़ी गढ़वाल हो गया, दूसरा नैनीताल। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हो गया उधम सिंह नगर, और दूसरा जो स्थान हो गया वो किसका हो गया? वो हो गया हरिद्वार का। तो हो गया दोस्तों याद आसानी से? नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी आपको याद करवाऊंगा। ऐसी ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, और इसे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ। अब आते हैं ओपन फॉरेस्ट में, यानी खुला वन में। तो खुला वन देखिए खुला वन में जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो आपको पौड़ी गढ़वाल में ही मिलेगा। और दूसरा जो स्थान आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा उत्तरकाशी का। तो पहला स्थान खुला वन में किसका है? पौड़ी गढ़वाल का। दूसरा स्थान किसका है? उत्तरकाशी का। और तीसरा जो स्थान है वह किसका है? आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल का। और यहीं पर अगर सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद हरिद्वार, और उसके बाद चंपावत। तो यहां तक दोस्तों यह चीज क्लियर होगी। लेकिन अब जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वन कहां पे मिलता है टोटल के अनुसार। तो यहां पे देखिए, इस लाइन को तो दोस्तों आपको याद करना ही करना है। अगर आप मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट की केवल 1-1, 2-2 याद कर दे, सबसे ज्यादा सबसे कम, सबसे ज्यादा सबसे कम, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको टोटल फॉरेस्ट वाला कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए टोटल की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो वन आपको मिलेगा वो पौड़ी गढ़वाल में मिलेगा। और दूसरा जो स्थान आपको मिलेगा वो नैनीताल में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा वन पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा स्थान नैनीताल का, और तीसरा जो स्थान आपको मिलेगा वो उत्तरकाशी का। तो देख लिया दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो वन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको मिला पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा स्थान आपको मिलेगा नैनीताल में, और तीसरा स्थान आपको मिला कहां पे? यह मिला आपको उत्तरकाशी में। PNU। तो टॉप 3 ये हो गए। अब टॉप बॉटम की बात करते हैं। तो टॉप बॉटम में सबसे पहले उधम सिंह नगर, इसी यू को आप नीचे कर दिया उधम सिंह नगर, है ना। फिर उधम सिंह नगर के बाद आपको जो स्थान मिलेगा वो हरिद्वार का मिलेगा, यानी UH हो गया। और तीसरा जो स्थान आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको टिहरी गढ़वाल का, तो UHT। तो ध्यान रख लेना दोस्तों इन फैक्ट के अनुसार, PNUUST। उधम सिंह नगर में टॉप में तो आप वैसे भी जाओगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है शहरी स्थान है, तो शहरी स्थान में तो कभी आएगा नहीं, है ना। तो आप सीधे कहां पे जाओगे? बॉटम वाले में उधम सिंह नगर में, और टॉप वाले में आप कहां जाओगे? उत्तरकाशी में। तो यह फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं, तो सर्वाधिक प्रतिशतता के आधार पर, तो प्रतिशतता के आधार पर जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वो नैनीताल में मिलेगा। और दूसरा जो स्थान आपको मिलेगा दोस्तों वह आपको मिलेगा चंपावत में। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिशतता के आधार पर जो दूसरा स्थान है वो चंपावत का है, पहला स्थान किसका है? वह किसका है? नैनीताल का। और यहीं पर अगर बात करें सबसे कम में तो टिहरी गढ़वाल में, और दूसरे की बात करें तो हरिद्वार में। तो प्रतिशतता में अगर सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर में, और दूसरे नंबर की बात करें तो हरिद्वार में हो गया। तो यह फैक्ट हो गया। अब चेंज की बात करें कि चेंज कितना आया, तो सबसे ज्यादा कमी कहां हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई, ऐसा भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है नैनीताल में 2.93 की। और यहीं पर अगर बात करें सबसे कम की कमी की बात करेंगे, तो सबसे कमी जो हुई है दोस्तों वो हुई है -3 की उधम सिंह नगर में। तो सबसे ज्यादा कमी हुई है उधम सिंह नगर में, और सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहां पे हुई है? वह हुई है नैनीताल में। और दूसरे नंबर पर देहरादून में। झाड़िया की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह फैक्ट है दोस्तों, झाड़िया में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह बातें थी दोस्तों, लेकिन अब आपको याद करना है, और इसे याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसे आपको अपने दिमाग में फिट बैठाना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट की। तो सबसे ज्यादा जो अति सघन वन है वह नैनीताल में, दूसरा स्थान देहरादून में, तीसरा स्थान आपको मिलेगा उत्तरकाशी में। नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। तो सबसे ज्यादा नैनीताल में, दूसरा स्थान देहरादून का, और तीसरा स्थान जो है वो उत्तरकाशी का है। तो अति सघन वन नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। और यहीं पर अति सघन वन में सबसे कम की बात करें तो हरिद्वार में, फिर दूसरा नंबर उधम सिंह नगर में, और तीसरा जो स्थान है वो बागेश्वर में। तो याद कीजिए दोस्तों, अगर आपने पीछे वाला जो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इमेजिन आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये जो पिक्चर है वो क्लिक कर रही होगी कि वहां पे सबसे टॉप में बागेश्वर था, तो बागेश्वर यानी तीसरे नंबर पर था, है ना। तो यहां पे ये याद करना है। तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, सबसे कम हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो याद हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट।
अब बात करते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट। तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट में आपने देखा था पौड़ी गढ़वाल था, देखा था, और यहीं पर दूसरा जो स्थान था वो नैनीताल का था। देखिए सबसे ज्यादा जो सघन वन है वो नैनीताल में है, और सबसे ज्यादा जो मध्यम सघन वन है वो पौड़ी गढ़वाल में है। तो सबसे ज्यादा जब नैनीताल में है, तो जब मध्यम में ये नहीं है तो निश्चित ही दूसरा स्थान इसका आएगा। तो दूसरा स्थान नैनीताल का है, और तीसरा स्थान उत्तरकाशी का, जो पहले राउंड में भी तीसरा स्थान था। तो पहले राउंड में भी तीसरा स्थान किसका था? उत्तरकाशी का था। तो यहां पर भी मध्यम सघन में तीसरा स्थान किसका है? उत्तरकाशी का है। पहला स्थान पौड़ी का, दूसरा स्थान नैनीताल का, तीसरा स्थान उत्तरकाशी का। और हरिद्वार यहाँ पे बात करें सबसे कम में, तो सबसे कम मिलेगा आपको उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, और फिर रुद्रप्रयाग। तो फिर आपको मिलेगा मध्यम में रुद्रप्रयाग। तो मध्यम आपने देख लिया है। अब देखते हैं, बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट की, यानी खुला वन की। तो खुला वन में भी हमने पौड़ी का देखा था। अब तीसरे राउंड में जो उत्तरकाशी है उसने क्या कर दिया? उसने थोड़ा इंप्रूव कर दिया। पहले राउंड में थर्ड था, अब तीसरे राउंड में थोड़ा ऊपर आ गया, यानी सेकंड राउंड में आ गया। तो दूसरे नंबर पर कौन आ गया? उत्तरकाशी आ गया ओपन फॉरेस्ट में। सबसे पहले अति सघन वन, फिर मध्यम सघन वन, और तीसरा स्थान किसका है? तब उसके बाद आता है ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन। तो उत्तरकाशी थर्ड था पहले, फिर बाद में उसने एक जंप कर दी और सेकंड नंबर पर आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए, और सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर खुला वन में, और यहीं पर बात करें फिर हरिद्वार और फिर चंपावत। तो देखिए दोस्तों, इन फिगर को आपको दिमाग में बैठाना है, जैसे भी आपको बैठाना है, एक नंबर ये आपको दिलाकर ही जाएंगे। अब बात करते हैं टोटल कवर की। अब टोटल कवर में फिर जो उत्तरकाशी वो दोबारा अपने स्थान पर आ गया। तो उत्तरकाशी पहले अच्छा स्कोर कर रहा था, पहले थर्ड पे था, फिर थोड़ा थर्ड में था, फिर थोड़ा क्या क्या उसने इंप्रूव किया, दूसरे स्थान पर आ गया। लेकिन फाइनल में जब टोटल हुआ तो फिर वह तीसरे स्थान पर ही आ गया, है ना। तो पहले स्थान पर तो पौड़ी आ गया टोटल में, दूसरे स्थान पर नैनीताल है, और तीसरे स्थान पर कौन है? उत्तरकाशी है, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो आपको मिलेगा फॉरेस्ट कवर वो आपको उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, और फिर आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग। तो टोटल फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट यहाँ पे यह हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने देखा। अब प्रतिशतता के आधार पर देखिए, प्रतिशतता के आधार पर जो सबसे सघन है, यानी सबसे ज्यादा आपको प्रतिशतता के आधार पर मिलेगा वो नैनीताल में मिलेगा। और प्रतिशतता के आधार पर पौड़ी पिछड़ गया और पौड़ी सीधा थर्ड नंबर पे पहुंच गया। तो कहां पे आ गया? तीसरे नंबर पर। दूसरा नंबर किसका है? चंपावत का। और तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर किसका है? पौड़ी गढ़वाल का। तो प्रतिशतता के आधार पर नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, एनसीपी। तो प्रतिशतता के आधार पर एनसीपी, तो प्रतिशतता के आधार पर एनसीपी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी। और यहीं पर बात करें फॉरेस्ट कवर की पिथौरागढ़ में हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार और फिर पिथौरागढ़। तो प्रतिशतता में तो उधम सिंह नगर रहेगा ही, है ना। तो क्योंकि सबसे कम यहाँ पे वन मिलता है। अब बात करते हैं झाड़ी की, यानी स्क्रब की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्क्रब की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में। और सबसे कम जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा चमोली में और बागेश्वर में। तो यह फैक्ट आप ध्यान रख लेना। तो देखिए दोस्तों, यह चीज आपने देखा, है ना। 45 दशमलव आपने देखा था, 4-5% था, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि जो ट्री कवर है। अब ट्री कवर की बात करते हैं दोस्तों, एक तो फॉरेस्ट कवर था, और ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर की बात करें तो 2021 में 1001 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर ट्री कवर है, ठीक है। 2019 की तुलना में 160 की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में 160 की वृद्धि हुई है। तो 2019 में जो ट्री कवर था वो 841 था, लेकिन 2021 में जो ट्री कवर हुआ इसने आंकड़ा छू दिया 1000 का और +1 कर दिया, तो 1001 कर दिया। तो यहां तक ट्री कवर ये हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का जो ट्री कवर है कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये लगभग है 1.87%, यानी 1.87%। तो यह फैक्ट है दोस्तों, आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस फैक्ट को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको नंबर दिला के जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की, फॉरेस्ट कवर की। तो उत्तराखंड का जो कुल फॉरेस्ट कवर है वह है 24,305। कितना है? 24,305। और वृक्षावरण की बात करें तो यह कितना है, यानी ट्री कवर की बात करें तो वह कितना है? 1001। तो देखा आपने, तो कुल कवर कितना हो गया? 25,306। 25,306। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें 2019 के हिसाब से, तो देखिए 24,303 2019 की रिपोर्ट के अनुसार था, और 841 2019 की रिपोर्ट के अनुसार था, और पहले कितना था? 25,144 था। यानी ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है और ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 24,305 आपको ध्यान रखना है, कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 303 में +2 की वृद्धि हुई है ना। और यहीं पर बात करें 841 था पहले ट्री कवर, अब 1001 हो गया। और क्षेत्रफल की बात करें यानी टोटल की बात करें तो 25,144 था, अब 25,306 हो गया है। तो यह फैक्ट आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है परसेंटेज के अनुसार।
तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे भी वही है, ये है 2019 की रिपोर्ट, यहाँ पे लिख लेता मैं 2019 रिपोर्ट। तो ये 2019 की रिपोर्ट है। तो फॉरेस्ट कवर था 45.44%, और यहीं पर बात करें ट्री कवर की बात करें तो 1.57% पहले का था। तो देखिए फॉरेस्ट कवर में कुछ चेंज नहीं हुआ, पहले भी 45.44 था और अब भी 45.44 ही है ना। लेकिन जो यहाँ पे ट्री कवर है, ट्री कवर में पहले 1.57 था, अब 1.87 है, तो इसमें थोड़ा वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा कितना हो गया, अब 47.31% हो गया है। तो यह था दोस्तों फॉरेस्ट रिपोर्ट, और इसी को आपको याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।